हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का बैंकिंग स्पेशल का अगला लेक्चर भाग 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। In a 160 liter of mixture of milk and water, the percentage of water is only 35%। अब क्या है कि देखो एक कंटेनर है, उसमें 160 लीटर मिक्सचर पड़ा है जिसमें 35% तो है वाटर, तो मिल्क कितना होगा 65%। तो रेशो कितनी आई 13:7। ठीक है। द मिल्कमैन गेव 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर टू द कस्टमर। मिल्कमैन था, उसने 40 लीटर इसमें से 40 लीटर मिक्सचर दे दिया। तो अब मेरे पास कितना लीटर मिक्सचर बचा बच्चों? अब मेरे पास बचा 120 लीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 40 लीटर मिक्सचर दिया गया है वो रेशो भी सेम ही रहेगा भाई, उसको भी 13:7 में ही दिया, और जो मेरे पास बचा है वो भी 13:7 में ही बचा है। तो रेशो कभी चेंज नहीं होती, चाहे जितना, ऐसा तो होने के भाई दूध ही निकल जाएगा उसमें से पानी रहेगा नीचे, है ना, रेशो उसी में रहेगा। तो अब मेरे पास जो बचा है वो 120 लीटर है जिसका रेशो है 13:, प्यारे बच्चों, 7। फिर कहा हमने क्या किया, x लीटर प्योर मिल्क ऐड किया, x लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया जिससे मेरा रेशो बना 30% बन गया मिल्क, 30%। अब x ऐड करने के बाद 30% बन गया, वाटर तो 70% मिल्क है मेरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशो बना लेंगे 7:3। ठीक है, अब इसे बराबर कर लीजिए, 13:7 है और 7:3 है। मिल्क ऐड हुआ है तो वाटर क्या है, कांस्टेंट है। वाटर क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी गुना किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, इसकी गुना 7 में कर देंगे। तो 13 × 39, 7 × 21, 7 × 7 = 49 और 7 × 21। ठीक है, अब देखिए आपकी इनिशियल क्वांटिटी क्या गिवन कर रखी है, टोटल यूनिट दे रखे हैं आपको 60 और इसकी वैल्यू है 120 लीटर। ठीक है, दुगना है क्योंकि 120 ही तो बचा था हमारे पास। अब हमारे पास मिल्क कितना आ गया, 10 बढ़ गया, 10 का 20 2 गुना कितना होगा, 20 लीटर आंसर। तो यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर 20 लीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। A jar contains 72 liter of the pure milk to which 18 liter of water was added। एक जार है, उसमें मिल्क 72 लीटर है और वाटर है 18 लीटर। तो रेशो क्या आया, 4:1 और टोटल था 90। इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया, इसमें से 45 लीटर निकाल दिया। तो 45 लीटर अगर टेकन आउट हो जाए, 45 लीटर अगर टेकन आउट हो जाए तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 45। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो रेशो 45 का बनेगा वो अगेन प्यारे बच्चों 4:1 बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अब मेरे पास मिल्क कितना बचा, तो टोटल कितना है, ये 5 और 5 की वैल्यू कितनी है, 45। कितना गुना है, 9 गुना। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 9 से। तो 9 लीटर वाटर आ गया और फिर से 9 से गुना कर देंगे, 9 चौक 36, तो 36 लीटर क्या आ गया मेरा मिल्क। तो अब मेरे पास कंटेनर में कितना मिल्क बचा है, 36 लीटर आफ्टर टेकन आउट ऑफ 45 लीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका अगला क्वेश्चन था। चलिए चलिए बच्चों, अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, A mixture contain wine and water in the ratio 5:1। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर है 5:1 में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें 5 लीटर क्या मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया। आपके पास रेशो बना 5:2। एक यूनिट वाटर ऐड हुआ है, इसकी वैल्यू 5 लीटर है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 25 लीटर। कहानी खत्म, 5 गुना हो जाएगा। एक की वैल्यू 5 है तो ये 5 गुना है, 5 की 25 हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर कितना गया, 25 लीटर। तो इसमें इसका आंसर जो होगा 5th ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन फिर से समझना है तो उसको आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से चीजों को समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और अच्छे से कीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ जार कंटेन x ml ऑफ प्योर मिल्क ओनली। एक जार है, उसमें मेरे बच्चों x ml है मिल्क। क्या है? ये सिर्फ मिल्क है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें 27 ml इसमें मिलाया आपने, 27 ml मिल्क और वाटर, जिसका रेशियो दे रखा है आपको 4:5। उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ा गया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट बना, मेरे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो बना, मिल्क बन गया 70%, तो वाटर कितना है 30%। सीधी सी बात है बच्चे। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब मेरे पास x कितना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके पास x ml है, आपके पास रेशियो 4:5 है, टोटल हो गया 9। 9 की वैल्यू 27 है, 9 का 3 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 12 लीटर था और ये 3 15 लीटर था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, x में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 12 मिल्क है और वाटर कितना है 15, जिससे मेरा रिजल्ट कितना आ गया 7:3। तो x + 12/15 इज इक्वल टू 7/3। तो निकाल लीजिए 3x, 36 15 7 105, 3x इज इक्वल्स टू 69 और x की वैल्यू आ गई 69/3 23। तो मेरे पास x का मान आ गया प्यारे बच्चों 23 यूनिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The milk and water in the two vessel A and B are in the ratio 4:3 and 2:3। भाई देखो, एक वेसल में तो 4:3 में दे रखा है मिल्क और वाटर, मिल्क एंड वाटर दे रखा है आपको 4:3 में। एक वेसल में आपको दे रखा है 2:3 में। मिल्क एंड वाटर जो एक वेसल है उसमें दे रखा आपको 2:3। In what ratio the liquid of the mixture to be obtained so that consisting of 1:1 in the vessel C। हमें इसको इस तरह करना है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपने क्या करना है, किसी एक को मान लीजिए मिल्क ले लेते हैं, तो मिल्क के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिल्क हो जाएगा 4 और टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 7। यहां पे मिल्क हो जाएगा 2 और टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 5 और यहां पे हो जाएगा 1/2। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1/2 में से हम लोग, या लेट्स से 4/7 में से माइनस कर देंगे 1/2 और 1/2 में से हम लोग माइनस कर देंगे 2/5। तो 5 एकम 5 - 4/10, तो ये आ गया 1/10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 - 7/14, तो ये हो जाएगा 1/14। तो ध्यान दीजिए, रेशो आपका बन जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 14:10, जिसकी वैल्यू है 7:5। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। A jar contain mixture of milk and water in the ratio 5:1। एक जार है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:1। हमने क्या किया, उस जार में जो डिफरेंस है वो 4 है, एक्चुअल में वो 32 है। तो 4 8 32, तो इस जार को 8 से गुना करेंगे तो मिल्क हो जाएगा 40 और इसको 8 से गुना करेंगे तो वाटर हो जाएगा 8। तो मिल्क और वाटर जो है वो मेरा हो जाएगा 40 और 8। उसके बाद आपने क्या किया, द 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। आपने 12 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल दिया। इसमें से आपने टोटल 12 लीटर मिक्सचर जो है निकाल दिया। 12 लीटर का मतलब देखो रेशियो तो वही रहेगी, 5:1 में निकलेगा। 5:1 में 6 हो गया, 6 की वैल्यू 12 हो गई, ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना होगा तो 10 निकल गया, ये दुगना होगा तो 2 निकल गया। तो
तो इसमें से हमने 10 लीटर निकाल दिया और इसमें से हमने 2 निकाल दिया, टोटल हो गया हमारे पास, ये हो गया 30 लीटर और ये हो गया मेरे पास 6 लीटर। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें 1.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 1.5 लीटर क्या क्या वाटर ऐड। अब मेरे पास क्या आ गया, मिल्क आ गया 30 लीटर और 7.5 लीटर मेरे पास क्या आ गया, वाटर। अब बताइए रेशियो कितना है, तो डेसिमल हटाएंगे, 0 से आ जाएगा 25 थी 75, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, फिर 3 पे कटेगा, 3 का हो जाएगा 4। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो मेरे पास अब बना वो बना 4:1। मिल्क और वाटर का रेशो मेरे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, 4:1। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। MN and 2 variety of milk which are mixed in the ratio 2:3। हमारे पास 2 तरह की वैरायटी है, एक M है और एक N है। इसको हमने मिलाया 2:3 के हिसाब से। किस रेशियो के हिसाब से, 2:3 के हिसाब से। M में मिल्क एंड वाटर, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 5:1। कितना दे रखा है, 5:1। और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:4। मिल्क एंड वाटर का रेशियो इसमें कितना दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है इसमें, 5:4। तो चलिए अब इसको मिलाना शुरू करते हैं। जैसे मतलब इसमें 2 हिस्से मिलाए गए और इसमें 3 हिस्से मिलाए गए। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मतलब जो 4th लेक्चर था मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें देख सकते हैं। अब मैंने उसको यहाँ पे बेसिक बताया है सारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5:1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6। 5:1 टोटल कितना हो जाएगा, 9। जब आप कोई चीज मिलाते हैं और इकट्ठे करते हैं किसी तीसरे कंटेनर में, तो हमेशा सम्मेशन लिया जाता है और सम्मेशन को इक्वल किया जाता है। इसका सम्मेशन का इक्वल करेंगे 18 हो जाएगा। इसको किससे गुना करें, 3 से। इसको किससे गुना करें, 2 से। पर ये कह रहा है जी इसको पहले 2:3 में मिलाओ, तो हमने इसको 2 से गुना कर देना है एक बार, इसको 3 से गुना कर देना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 और ये भी 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो टोटल आ जाएगा प्यारे बच्चों 60:30 और 30 से 30 कटेगा, मेरा आंसर आएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया, 2:1। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अ वेसल कंटेन 45 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। एक वेसल है, उसमें क्वांटिटी दे रखी है 45 लीटर, जिसमें वाटर 20% है और मिल्क हो गया आपका 80%। तो रेशियो आई 4:1। तो टोटल 5 है और 5 की वैल्यू 45 है, तो हम इसे अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये हो जाएगा टोटल 9, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, x लीटर ऑफ द वाटर इज एडिड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। हमने क्या किया जी, उसमें से 1/9 मिक्सचर निकाल दिया। तो देखो 1/9 हिस्सा निकाल दिया, 1/9 हिस्सा निकाल दिया, मतलब 45 का 1/9 हिस्सा 5 लीटर निकाल दिया। 5 लीटर निकालने का मतलब है रेशियो तो मेरे बच्चों 4:1 बनी है, तो हमने 4:1 के हिसाब से निकाल दिया। इसमें से 4 निकाल दिया, इसमें से 1 निकाल दिया, तो मेरे पास बचा 32 और ये बचा 8। उसके बाद कहता है जी हमने x लीटर वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, द रेशियो गेट रिवर्स्ड। अब देखो रेशियो तो वही है 4:1, इसमें हमने x लीटर मिक्सचर ऐड कर, मिल्क वाटर ऐड कर दिया, रेशियो उल्टी हो गई 1:4, ठीक है। अब जी इसको निकालते हैं। देखो 4:1 है, मिल्क कांस्टेंट करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसका एलसीएम 4 ले लेंगे, क्योंकि मिल्क आपने कोई छेड़खानी नहीं करी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 4 की गुना इसमें करेंगे तो एज इट इज 4:1 ही रहेगा। इसको 4 चाहिए तो 4 और ये 16 हो जाएगा। टोटल 5 है और इस 5 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 40 लीटर, क्योंकि 32 और 8 40 होते हैं। 8 गुना आ जाएगा और ये टोटल 15 है, तो ये हो जाएगा 15 8 120, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि भैया हमें कितना मिल्क मिलाना है जिससे रेशो वापस उल्टी बना दी जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चे मिल्क मतलब वाटर है x 8, मतलब पहले तो 32 था जी, क्या था पहले 32 अपॉन 32 प्लस
x कितना मिलाया जाए, जिससे 8 तो पहला वाटर था, अब 120 हो गया, जिससे रेशो बने उल्टी 4/1। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, देखिए ये 32 प्लस एक्स आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 12 चौके 48, 480, 32 से 32 कटा, एक्स आ गया 180। तो मेरा बच्चे आंसर आ जाएगा 180, सॉरी 480 लीटर। ठीक है, 480 लीटर। तो कितना मिलाना चाहिए था हमें, 480 लीटर मिल्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रम कंटेन 250 लीटर ऑफ द मिल्क। एक ड्रम है, उसमें 250 लीटर मिल्क पड़ा है, 250 लीटर। ठीक है, अ मेड टुक आउट द 50 लीटर ऑफ द मिल्क। अब उसने क्या करा भैया, देखो इसमें से 50 लीटर मिल्क निकाला, 50 लीटर मिल्क निकाल लिया। तो अब कितना बचा, और उसने 50 ही लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया। तो 50 लीटर मिल्क निकाल लेगी तो मेरे पास मिल्क बचेगा 200 लीटर, और पानी ऐड कर देगी तो मेरे पास पानी 50 आ जाएगा। तो मिल्क और वाटर कितना आया, ये रेशो कितनी हुई, 4:1। उसके बाद उसने फिर से यही प्रोसेस 2 बार रिपीट करा। कितनी बार, शी रिपीटेड द सेम प्रोसेस फॉर द 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 बार और उसने फिर से रिपीट करा। तो 2 बार रिपीट करने का मतलब क्या भाई, एक बार और फिर से निकाल लेगी। अब ये देखो इसमें से फिर इसने क्या करा, 50 लीटर निकाल दिया। अब मिल्क नहीं लगेगा, मिक्सचर निकलेगा 5। अब इस 5 की वैल्यू 50 है, 5 की वैल्यू 50 है, तो 10 गुना निकाला गया। 10 गुना मतलब ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10, है ना। तो मेरे पास अब कितना बचा, ये बचा 160 और ये बचा 40। अब 50 लीटर पानी फिर मिला दिया, इसका मतलब अब मेरे पास क्या बचा, 160 और 90। रेशो क्या बनी, रेशो बनी 16:9। उसने फिर 50 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। अब 16:9 में निकलेगा तो 25, 25 की वैल्यू 50, तो दुगना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18। तो इसने क्या करा, 32 निकाला और 18 डाल निकाला। तो यहां से कितना निकल गया, 128, और यहां कितना आ गया, 72। अब इसने 50 लीटर फिर पानी मिला दिया। तो अब मेरे पास आ गया 128:122। ठीक है, हमें क्या बताना था भैया, हमें बताना था व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। देखो जी 122 लीटर पानी है, अब कितना है, 122 लीटर। ठीक है, पर ये क्वेश्चन अगर मैं इस तरह से सोल्व करने लगा एक एक करके तो बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आपने कितना पानी निकाला, 50 लीटर मिक्सचर मिल्क निकाला है 250 में से, मतलब कितना हिस्सा निकाला आपने, 1/5। और कितना आपका बचा है, 1 - 1/5 आपके पास बचा 4/5। ठीक है, ये 4 5 टोटल है, ये 4 मिल्क है। इसको हमने कितनी बार हमने रिपीट करा, 3 बार, टोटल 2 बार और 1 बार, 3 बार। तो हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 64/125। अब टोटल मिक्सचर 125 है तो 250 हो गया, तो 125 का दुगना 164 का दुगना, तो ये हो गया 128। अब 250 लीटर मिक्सचर में 128 लीटर क्या था, दूध। तो बचा कितना, 122 लीटर पानी। ये क्या बचा मेरा, 122 लीटर पानी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इस शॉर्ट ट्रिक से आपने कर लेना है। ठीक है, कैसे बनती है ये, कुछ नहीं करना, 1 माइनस मिल्क, सॉरी 1 माइनस मिल्क अपॉन टोटल। तो ये जो निकलेगा आपके पास हमेशा मिल्क अपॉन टोटल निकलेगा, या मिक्सचर अपॉन, मिक्सचर ले लीजिए इसको, मिक्सचर अपॉन टोटल। तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा मिल्क अपॉन टोटल की निकलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर।
बकेट कंटेन टू काइंड ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। इसमें दो तरह के हैं ए और बी, ये दे रखे हैं 4:5 में, ठीक है। 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेक। देखो 36 लीटर अगर मैं निकाल लू इसमें से तो मेरे पास रेशो तो फिर से 4:5 ही बनेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मिक्सचर निकाला है क्योंकि। फिर मैंने क्या करा, 36 लीटर बी डाल दिया, 36 लीटर बी डाला, 36 लीटर बी ऐड कर दिया, तो रेशो बना 2:5। मुझे क्या चाहिए, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इनिशियली इन द बकेट। बी का इनिशियल बताना है आपको, ठीक है। देखिए अब 36 डाला तो ये कांस्टेंट होगा, सबसे पहले 4 एलसीएम आएगा। जब 4 एलसीएम आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा 4:5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4:10। टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 36। टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 36 और 9 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए। द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड फिल्ड विद 36 लीटर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। बी लिक्विड ऐड कर दिया हमने, है? तो 4:5 एंड 2:5, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की वैल्यू दे रखी है, हम 9 की निकाल लेंगे, ठीक है। तो 9 की हो जाएगी 36/5 गुना 9, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 7.2 और 7.2 को 9 से कर लेंगे आप, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64, 64.8। इसका मतलब मेरे पास यहां तक जो क्वांटिटी थी टोटल वो 64.8 थी। जब मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी होगी 100.8। अब इस 100.8 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे। 4:5 टोटल 9 है, 9 की वैल्यू 100.8 है, तो यह आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.2 आ जाएगा। तो 11.2 गुना ये, तो 11 पंजे 55 और 1 56 लीटर आंसर। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी जो मिक्सचर बी की है वो क्या हो जाएगी 56 लीटर, और इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोबारा समझिए, हमने देखा A/B 4:5 है, 36 लीटर हमने निकाल दिया, रेशो वही रही, रेशो में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हमने 36 लीटर बी ऐड करा, तो हमने रेशो बनाई 4:5, 4:10। 5 की वैल्यू 36 ऐड है, 9 की निकालनी है, तभी तो इनिशियल निकलेगा, 36 तक पहुंचोगे इनिशियल निकलेगा। 9 की वैल्यू निकाल दी हमने, 9 की वैल्यू है 64.8। इसका मतलब हमारी टोटल क्वांटिटी जो ये इनिशियल बनाई थी 36 लीटर निकालने के बाद, ये 64.8 है। अब वापस 36 लीटर ऐड करें तो 100.8 आ जाएगा। बस 100.8 भी तो आपका 4:5 में, तो रेशो निकल जाएगी आपकी 56, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।